मेरे नबी की वो अजमत है। लेकिन दोस्त वो अंधे हैं जो आज इस्लाम पर, जो आज इस्लाम के मानने वालों पर, जो आज इस्लाम के कलमा पढ़ने वालों पर उंगली कुशाई करते हैं। वो अक्ल के अंधे हैं, वो आंख के भी अंधे हैं जो आज इस्लाम के कलमा पढ़ने वालों पर जुल्म और तशद्दुद का पहाड़ तोड़ते हैं। कोई कहता है आज मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है, ज्यादती की जा रही है। आज हम इस दुनिया में मजलूम हैं कि कभी हम मुसलमानों पर, कभी हमारे इस्लाम पर, कभी किसी चीज के जरिए, कभी किसी चीज के जरिए हर जानिब से इस्लाम के मानने वालों पर हमला हो रहा है। हर जानिब से इस्लाम के कलमा पढ़ने वालों पर जुल्म और तशद्दुद का पहाड़ तोड़ा जा रहा है। कोई कहता है कि हम मुसलमानों को 2021 में निकालेंगे, कोई कहता है कि हम मुसलमानों को 2022 में निकालेंगे, कोई कहता है कि हम मुसलमानों को 2024 में निकालेंगे, कोई कहता है कि हम मुसलमानों को 2025 में निकालेंगे। हम उन जालिमों से कहते हैं अगर हिंदुस्तान की जमीन पर बसने वाला मुसलमान, अगर उसके ऊपर तुम्हारी हुकूमत है तो उंगलियां पकड़कर निकाल सकते हो, मगर किसकी हिम्मत है जो कलियर की धरती से साबिर पाक को निकाले? किसकी जसारत है जो अजमेर की धरती से गरीब नवाज को निकाले? किसकी ताकत है जो मुरादाबाद से हुजूर सदरुल्लाह फाजिल को निकाले? किसकी ताकत है जो बरेली से हुजूर मुस्तफा रजा खां को निकाले? किसकी ताकत है जो अशरफिया से हुजूर हाफिज मिल्लत को निकाले? किसकी ताकत है जो मेरा पीर हुजूर अख्तर रजा ताजु शरिया को निकाले? ऐ जालिमों, तुम हिंदुस्तान के मुसलमानों को मिटाते मिटाते खुद मिट जाओगे। ना हिंदुस्तान की जमीन से मुसलमान मिटेगा और न इनके सीने में बसने वाला मजहब इस्लाम मिटेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह मौलाना फैजान साहब किबला, अल्लाह मौलाना फैजान साहब किबला। अजमत इस्लाम, अजमत इस्लाम। कमी तो कुछ न कुछ हमसे हुई है, कुछ न कुछ कमी तो हमसे हुई है। सिर्फ मोदी और योगी जिम्मेदार नहीं, तुम भी जिम्मेदार हो, हम भी जिम्मेदार हैं। हर बंदा अपने घर के हालात बेहतर कर ले। शादी ब्याह में देखना, तमाशों में देखो, हमारे घर की बेटियां ऐसे लिबास पहनती हैं कि देखने वाले को शर्म आती है, पहनाने वाले को हया तक नहीं आती। और तेरी बेटी हो या मेरी बेटी हो, कनीज़े फातिमा, लिबास उसको वैसा पहनाओ। ये नहीं कि मुआशरा किसको पसंद करता है, दुनिया किसको देख के वाह वाह कहेगी, ये मत सोचा करो। बल्कि जब भी सोचा करो, ये सोचा करो मेरे नबी को पसंद क्या है, मेरे नबी किसको देख के वाह वाह कहेंगे, वो लिबास बेटी को पहनाना। बदल लो अपने तरीके। अगर अपने तरीके नहीं बदलोगे तो मैं गारंटी के साथ कह के जा रहा हूं, अगर तौबा किए बगैर मर गए तो फिर अंजाम के बारे में सोचते रहना। हाँ, सिर्फ इतना आसान भी नहीं है। आज बैठे हो, ना जाने वो किसके सदक़े में आज सबकी खताएं बख्श दे। सुभान अल्लाह। याद रखना, जन्नत जिसको भी मिलेगी या तो खुदा की रहमत से मिलेगी, या मौलाना आसिम साहब या मुस्तफा की शफाअत से मिलेगी। दो ही चीजें हैं जो जन्नत देंगी, या तो रब की रहमत जन्नत देगी या मेरे मुस्तफा की शफाअत जन्नत देगी। ये सच है कि नबी कब्र में आएंगे, ये भी सच है कि नबी हश्र में शफाअत करेंगे। लेकिन थोड़ा सा जरा ऐसा मुंह बना के मर जाओ कि कब्र में जब मुस्तफा आए तो मुंह दिखाने में शर्म ना आए। हाँ, जब फरिश्ते चेहरे से कफन हटाएं तो चेहरे पर नबी की सुन्नत भी लगी हो। फरिश्ते कफन हटाएं तो बताने की जरूरत ना पड़े, दाढ़ी बता दे कि मुस्तफा का आशिक कब्र में आ गया है। हाँ जवानों, चेहरे पे दाढ़ियां सजा लो, इससे कुछ उम्रें घटा बढ़ा नहीं करती हैं। इतना जरूर है मौलाना आजम साहब, इससे इज्जतें जरूर बढ़ जाया करती हैं।
बात में वजन होने लगता है, ज़बानें सही चलने लगती है। हाँ मेरे अजीजों, अल्लाह ताला की इबादत करो। जब अल्लाह ताला की इबादत करोगे, रब तबारका व ताला तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। तारे नात पढ़ते हैं, समंदर नात पढ़ते हैं, सितारे नात पढ़ते हैं, समंदर नात पढ़ते हैं। बू जहल की बंद मुट्ठी में तो कंकर नात पढ़ते हैं, बू जहल की बंद मुट्ठी में तो कंकर नात पढ़ते हैं। और आला हजरत फरमाते हैं, कौन आला हजरत? सब चमक वाले, उजलों में चमका किए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। सहन को करीब करो और तकरीर इस नाचीज की समाअत करें। इसका क्या मतलब? जब रब्बे पाक ने हजरत आदम को पैदा फरमाया, जब वो इस दुनिया में तशरीफ लाए, जब हजरत आदम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो 1000 साल के लंबे अंतराल तक रब्बे पाक की उलूहियत का, रब्बे पाक की वहदानियत का ऐलान करते रहे। सबको मरना है। जब हजरत आदम के विसाल का वक्त जब करीब आया तो उन्होंने अपने बेटे हजरत शीश को अपनी बारगाह में बुलाया और बुलाकर कहा, बेटा तुम सब कुछ देख चुके हो, ठीक इसी रोशनी में, ठीक इसी चमक में, ठीक इसी उजाले में तुम भी रब्बे पाक की उलूहियत का ऐलान करो, तुम भी रब्बे पाक की वहदानियत को बयान करो, तुम भी रब्बे पाक की अहदियत और रुबूबियत का ऐलान करो। हजरत आदम चले गए उनकी रोशनी में, अब उनके बेटे हजरत शीश काम करते रहे। एक अरसा तक, लंबे अंतराल तक हजरत आदम की चमक में काम करते रहे। सबको मरना है। जब हजरत शीश के विसाल का वक्त जब करीब आया तो उन्होंने अपने बेटे हजरत शीश को अपनी बारगाह में बुलाया और बुलाकर कहा, बेटा तुम भी सब कुछ देख चुके हो, ठीक इसी रोशनी में, ठीक इसी चमक में, ठीक इसी उजाले में तुम भी रब्बे पाक की उलूहियत का ऐलान करो, तुम भी रब्बे पाक की वहदानियत को बयान करो। यानी एक नबी आया और दूसरा नबी चला गया, यानी एक नबी मौजूद है, दूसरा नबी चला आया। फिर जुमला एक नबी की रोशनी में दूसरा नबी काम करता रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सारे इस्लाम अल्लाह मौलाना आजम इकबाल साहब की बुला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं हजरत हाफिज़ कारी आजम इकबाल साहब क़िबला बड़ी अच्छी नातो मनक़बत पढ़ते हैं माशाअल्लाह। इनको मेरे बाद आपको समाअत करना है। मचल के बोले या रसूल अल्लाह और लहद के बोले सुभान अल्लाह। फिर जुमला यानी एक नबी की रोशनी में दूसरा नबी काम करता रहा, यानी अभी एक नबी मौजूद है, दूसरा नबी चला आया। हजरत मूसा अभी मौजूद है, हजरत हारून चले आए, हजरत हारून मौजूद है, हजरत शुएब चले आए, हजरत शुएब मौजूद है, हजरत इलियास चले आए, हजरत इलियास मौजूद है। यानी एक नबी की रोशनी में दूसरा नबी काम करता था, एक नबी की चमक में दूसरा नबी काम करता था। लेकिन कुर्बान जाओ मदीने वाले आका पर, लेकिन कसम रब्बे काबा की, जब मक्के की धरती पर आमना की गोद में जब रब्बे पाक ने हम सब के मुस्तफा को पैदा किया तो किसी नबी का उजाला नहीं था, किसी नबी की चमक नहीं थी, किसी नबी की रोशनी नहीं थी। हजरत ईसा को गुजरे 665 साल का अरसा गुजर चुका था, पूरी दुनिया अंधकार में डूब चुकी थी, पूरी दुनिया में तारीकियां ही तारीकियां थी, पूरी दुनिया में जुल्मतें ही जुल्मतें थी। इस दुनिया का ये माहौल था कि लोग लातूसा को खुदा कहते, मनात की पूजा किया करते, आग की पूजा किया करते। इतना गंदा माहौल था इस दुनिया का। जब किसी की बेटी पैदा होती तो
उसको जिंदा दफन कर दिया करते। जब किसी की बेटी पैदा होती तो कब्र में उसको जिंदा लिटा दिया करते। इतना गंदा माहौल था इस दुनिया का। जब किसी का शोहर इस दुनिया से चला जाए, इस दुनिया से वफात कर जाए, जो उसकी बीवी बसती थी, वो बीवी, वो माँ अपने बेटे की विरासत में चली जाती। अब बेटा चाहता तो उस माँ से खुद शादी कर लेता या किसी गैर से शादी करा देता, लेकिन कसम रब्बे पाक की ऐसा कर्म हुआ मक्के की धरती पर हम सब के मुसलमानों के नबी को पैदा किया तो मेरा नबी इस दुनिया में, इस अंधेरों में ऐसा चमका कि शीशे दिलों में चमका हमारा नबी, मदीने में चमका हमारा नबी, मक्के में चमका हमारा नबी, शाम में चमका हमारा नबी, रूम में चमका हमारा नबी, बल्कि इस दुनिया में, बल्कि इस दुनिया के अंधेरों में ऐसा चमका कि आला हजरत की ज़बान में बोलो, सब चमक वाले उछलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। और जिसने मुर्दा दिलों को दी उम्र आबाद है वो जाने मसीहा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अल्लाह मौलाना फैजान साहब किबला, अल्लाह मौलाना फैजान साहब किबला। जश्ने शादी, जश्ने शादी, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलेमाए अहले सुन्नत, उलेमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। यानी हर नबी एक दूसरे की चमक में चमकता गया। सब नबी एक दूसरे की रोशनी में चमके। मेरा नबी अंधेरों में चमकाए, मेरा नबी सख्त दिलों में चमकाए, मेरा नबी शीशे दिलों में चमकाए। यानी सब चमक वाले उछलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। मेरे नबी की वो अजमत है। लेकिन दोस्त, आज इस्लाम के मानने वालों पर जुल्म करते हैं, जुल्म तशद्दुद के पहाड़ तोड़ते हैं। ये दुनिया एक खेल है, एक फरेब है। अजीजो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें दुनिया में भेजा है अपनी इबादत और रियाजत के लिए, अपनी इबादत के लिए। हमें अल्लाह ताला की इबादत करना चाहिए, हमें अल्लाह ताला की इबादत करना चाहिए। और ये दुनिया एक खेल है, एक फरेब है। अल्लाह कुरान में बयान करता है, कुल्लु मन अलैहा फान, हर चीज फना हो जाएगी, वयबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। अगर कोई चीज बाकी रहेगी तो वो खुदा की जात बाकी है, वरना कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मेरे अजीजों, अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा है अपनी इबादत के लिए। हमें अल्लाह ताला की इबादत करना चाहिए। हाँ साहिब, जो जमीन वालों पर रहम करता है अल्लाह उस पर रहम फरमाता है। जो जमीन वालों पर रहम करता है अल्लाह उस पर रहम फरमाता है। और मेरे नबी के दिल में जानवरों का इतना दर्द और हमें अपनों का दर्द नहीं। सोचिए हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान हैं। मैं आपको नहीं बताऊंगा, तुम्हारा परसेंटेज मैं नहीं बताऊंगा, खुद सोचना। नबी जानवरों से भी प्यार करे और हम अपनों से भी प्यार न करें तो सोचो हम कौन से मुसलमान हैं। सहाबा नबी के नाम पर कटाएं और हम निकाह के मौके पर गाने बजाएं, सोचो हम कौन से मुसलमान हैं। मेरे नबी बहन के दस्तरखान पर सूर के टुकड़े खा लें और बहन को मुस्कुरा करके दुआएं दें, और हम तला भुना खाकर भी खाने में ऐब निकाल
निकाले, सोचो हम कौन से मुसलमान हैं। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए एक बेहतरीन नमूना है। हाँ साहिब, मुस्तफ़ा की जिंदगी अपना लो, आक़े करीम से प्यार करो, अगर वो हमारे हो गए तो समझ लेना सारी खुदाई हमारी हो जाएगी। इसीलिए डॉक्टर इकबाल ने फरमाया था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। बाबा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अगर मुस्तफा के ना हो सके तो कायनात में किसी तरक्की की उम्मीद मत करना। उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा आई कमी वकार में। और फिर वक्त भी मुझे इजाजत नहीं देता है, मेरे भाई ने फरमाइश की है शजरे की, शजरा पढ़ देता हूं, उसके बाद मैं अपनी जगह लेता हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान अजीम में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकुनू मअस सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह ताला से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। इसीलिए फरमाया गया, दुनिया का पहला आदमी, दुनिया का पहला इंसान हजरते आदम, हजरते आदम, दुनिया के पहले आदमी का नाम हजरत आदम के बेटे शीश, जिनका मजार अयोध्या में, सुभान अल्लाह, वहां पर हमारे 12,000 हैं मजार। वो किसी के बाप की जागीर नहीं है, वो हमारी जागीर है, सुभान अल्लाह। इसीलिए दुनिया का पहला आदमी, दुनिया का पहला इंसान हजरत आदम, आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान हैं, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारद, बयारद के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतबशिक, मुतबशिक के बेटे लमकनेक नाम, लमकनेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाक, जुल्हाक के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शाहरुख, शाहरुख के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, और तारिक के बेटे इब्राहीम, खलीलुल्लाह, इब्राहीम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे कमल, कमल के बेटे साबिक, साबिक के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे अलियासा, अलियासा के बेटे ऊद, ऊद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मुईद, मुईद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काप, काप के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मन्नाफ है, अब्दे मन्नाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला है, और अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं कि लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, और मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, अगर मुझसे कोई जानकर भूल कर खता हो गई हो तो माफ़ अता फरमाए, मुझे भी और आपको इस पर अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। एक बार कलमे तय्यबा का विर्द कर लीजिएगा, पढ़िएगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक बार कलमे तय्यबा का विर्द फिर कर लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।